यमुना नदी से जुड़ी हुई एक मीठे पानी की सुंदर झील थी, जिसमें गांव के लोग और जानवर अक्सर पानी पिया करते थे। एक दिन कहीं से एक बहुत ही जहरीला सांप, जिसका नाम कालिया था, अपनी पत्नी के साथ वहां आकर रहने लगा। कालिया का जहर दिन पर दिन उस पानी में बहुत तेजी से घुल रहा था। पास के गांव से एक बार गाय चराने वाला व्यक्ति जब उस झील के पानी को पीता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बात जब भगवान श्री कृष्ण को पता चलती है तो वो अपनी शक्ति के साथ उस व्यक्ति को तो जीवित कर देते हैं, परंतु वह इस बात का पता करते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु झील का पानी पीने से कैसे हो गई। जब उन्हें पता लगता है कि कालिया नाम का सर्प अपनी पत्नी के साथ उस झील में रह रहा है, जिसके जहर से झील का पानी जहरीला हो गया, यह सुनकर श्री कृष्ण उस झील के पानी में कूद गए। कृष्ण जी पानी के बहुत अंदर तक गए और कालिया सांप को जोर जोर से पुकारने लगे। जब बहुत देर तक कृष्ण जी पानी से नहीं निकले तो गांव के लोग चिंतित हो उठे और उस झील के आसपास आकर इकट्ठा होने शुरू हो गए। बहुत से लोग घबराए हुए भी थे, क्योंकि उनके भगवान श्री कृष्ण झील के अंदर गए हुए थे। वह व्याकुल थे उनके दर्शन करने के लिए। श्री कृष्ण कालिया सांप को मारकर बाहर आएंगे और उनके दर्शन कर पाएंगे। कुछ ही देर बाद पानी के अंदर से कालिया सांप श्री कृष्ण जी के सामने आया और आते ही उसने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही देर में श्री कृष्ण ने कालिया को जकड़ लिया और उसके सर पर चढ़कर तेजी से नाचने लगे, जिसके कारण कालिया सर्प के मुंह से खून निकलने लगा। कालिया सर्प ने हार मान ली। यह देखकर कालिया की पत्नी घबरा गई और पानी से ऊपर आकर श्री कृष्ण से कालिया के जीवन की भीख मांगने लगी। श्री कृष्ण ने कालिया को क्षमा कर दिया और यमुना नदी की इस झील को छोड़कर रमानका द्वीप चले जाने को कहा। साथ ही कृष्ण जी ने कालिया को आश्वासन दिया कि अब उन पर गरुड़ कभी भी आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि कालिया के सर पर श्री कृष्ण के पैरों के चिन्ह छप चुके थे। यह सुनकर कालिया व उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और वह यमुना नदी की झील को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रमानका द्वीप चला गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने गांव की कालिया सांप से और कालिया सांप की गरुड़ से रक्षा की।